यूके में गाना गाते हुए एक साहब उठे और उन्होंने आपके कॉन्सर्ट में एंट्री डाली, रोकने की कोशिश की। वो क्या हुआ था? अच्छा, वो भी एक ड्रामा स्टंट होते हैं। अच्छा। आजकल क्या होता है कि वहाँ पे लोग इवन हर जगह पे अपने चैनल्स को बढ़ाने के लिए, हुँ, मेरे एक दोस्त ने एक बात की थी, जो मैं बाद में यार मलकू जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यूज़ का नाम है, एक आर्टिस्ट का नाम नहीं है। तो ये असल हो रहा है। वहाँ पे शरारती कुछ भी नहीं था, नथिंग। उठा और आप प्लान था, वहाँ पे एक वो है सहाफ़ी, एक भाई हैं 2, मुझे नाम नहीं याद उनका। तो ये करते रहते हैं छोटे-छोटे अपने चैनल्स को बढ़ाने के लिए सारा। आपको पता था कि ऐसा होगा, और नहीं, मुझे नहीं पता था। कि ऐसा होने जा रहा है? हाँ, अच्छा कुछ कभी नहीं, मुझे आज तक किसी ने कोई ज़्यादती नहीं की किसी से। अगर मैं 804 भी गाता हूँ, कोई भी गाना मुझे कोई कुछ नहीं कहता। आपने कभी खबर सुना है? कोई एफआईआर हुई हो आप पे? नहीं, ये गाना गाने पे कोई पर्चा हो गया हो? नहीं कभी भी नहीं। स्टेट ने रोका हो, इदारों ने रोका हो आपको कि आपने नहीं, ये गाना नहीं नहीं, गाना? नहीं, नहीं कभी भी। मेरे पास एक सिंगर आया हुँ। और वो बेचारा बहुत डरा हुआ था, बहुत सहमा हुआ था। वो जब बन सकी ना बात कोई हेर-फेर से कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल अब के मुझे शेर ये से। बताएँ, ये ज़्यादती ना वर्डिंग चेक करें। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं। शायरी का एक मयार होता है। अब जो बंदा गाँव से उठता है मुँह उठा के, हुँ, ना सोच है ना माज़रत के साथ, हुँ। तो वो ऐसे कुत्ते लड़ा दिए कि जंगल शेर से। अब कुत्ते कौन हैं? अब ये तो अब क्या? सोचने वाले पे तो है ना कि यार कौन है। भाई आप यही देखें ना, मुहज़्ज़ब शायरी हैं, पाकिस्तानी हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। ये शायरी गलत है माज़रत के साथ। हाँ, उसको मारना चाहिए था ज़रूर। ऐसी यार ये गाना है भई, ये लड़ाई थोड़ी है। आप किसी को गाली देंगे तो बच आपको माफ़ करेगा वो? और कुछ लोगों ने स्टंट बड़े किए हैं, 804 के बाद ना मलकू कोका के बाद। हुँ। बहुत से स्टंट हैं, जूठा पकड़वा रहे हैं अपने आप को, पुलिस का फ़ोटो बना रहे हैं, ये रंगबाज़ियाँ होती हैं, स्टंट। आपको बेहतर पता है ये सारा होता है। 2013 में आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट हासिल करने की ख़्वाहिश का इज़हार किया और उसके लिए जद्दोजहद भी की। नहीं, कभी भी नहीं। मैंने कभी टिकट नहीं माँगा। आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि टिकट नहीं देना था तो कम से कम चाय पे ही बुला लेते। गप लाई होगी यार, आर्टिस्ट लोग हैं, कभी गप मार दी होगी, अब इतना याद कब रहता क्या बात की थी। नहीं, मैंने कभी भी नहीं, मेरा बिल्कुल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं, कभी नहीं, नेवर एवर, मैंने कभी नहीं। मुझे मेरे कान आपकी आवाज़ पड़ी तो मुझे लगा कि आपने और नहीं, 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 हमें गप छोड़ी होगी दोस्तों में या कहीं बैठ के, मैं कभी देखिए आर्टिस्ट में बहुत टाइम नहीं होता, हम सोशल वर्कर कैसे बन सकते हैं? और अब मलकू साहब जनाब मिनिस्टर बन गए हैं, आगे पुलिस की गाड़ियाँ और गाना गाने जा रहे हैं शादी में, कैसे हो सकता है? नहीं, आई लव माय आपको प्रोफेशन। नहीं लगता है कि एक आर्टिस्ट को, सिंगर को आपके कोई सियासी वाबस्तगी से बिल्कुल बालातर होना चाहिए? यस। लाइक आपने कैदी नंबर 804 गाया, भाई उसके बाद देखें, इलेक्शन। उससे पहले मैंने नवाज़ शरीफ के लिए गाना गाया है, उससे पहले 2-3 गाने गाए हैं, पता है आपको? अब जी, बात उसका था कि जब मियाँ साहब आ रहे थे पाकिस्तान, ठीक है। मुझे अप्रोच किया कि गाना बनाना है, मैं तो देखिए हम लोग एक टेप की मानंद हैं, सेल डाले, पैसे डाले, चलवा लें। तो मैंने उनके लिए गाना गाया, अब यूट्यूब पे मौजूद है सारे। अब वो चले ही नहीं है, मेरा क्या कसूर है? ये चल पड़ा तो हमने कहा चलो जी। हालिया इलेक्शंस में भी आपने बहुत से लोगों ने आपके पास जा जा के मुझे यस, आई गाने स्टिल बनवाए। रिमेंबर शाहनूर कुरैशी साहब के साहबजादे ज़ैन कुरैशी साहब सबसे आपके पास पहुँचे। सबने बनवाए मुझसे, जो पैसे देता था मैं उसके बना देता था। हाँ, जिनके पास नहीं भी होते थे मस्कीन तो उनके बनाता था, ऐसे ही। कितने पैसे लिए आपने? जो कोई देता ले लेता। मतलब आप जैसे बड़े नाम कुरैशी साहब ने, उन्होंने अच्छे पैसे दिए मेरे लिए, और चौधरी अपना परवेज़ इलाही साहब ने बहुत अच्छे पैसे दिए। ऑब्वियसली वो खुद तो नहीं बनाते, उनके आगे से जो होते टीम होती है या उनके लवर, जैसे नवाज़ शरीफ साहब का भी एक फ़ैन है, जी, पेरिस से आया था। उसने मुझे कहा कि मलकू भाई ये गाना बनाना है, मियाँ साहब आ रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ, उसने कहा कितने पैसे? मैंने कहा इतने, उसने कहा नहीं इतने कर लो। मतलब मुझे याद है 14 या 15 लाख रुपए, उसने कहा कर दो। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं पेरिस जाता हूँ, मुझे एंटरटेन करते हैं। दोस्त भी थे तो मैंने कहा अच्छा कर देता हूँ। तो मैंने गाना गाया जब मियाँ साहब आए थे, पाकिस्तान जब आए थे, तो मैंने गाया था। अब भी मियाँ साहब कहें कोई गाना बना दे तो बना मैं देंगे? बना दूँगा, इसमें क्या है? मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे कोई भी ज़रदारी साहब के बना दूँ, बल्कि ज़रदारी साहब को तो पहले ही बनाऊँगा, बहुत अच्छे पैसे देंगे। कभी ऐसा कोई इत्तेफ़ाक हुआ है? नहीं। ज़रदारी साहब के कहने पे कोई कॉन्सर्ट या पीपल्स पार्टी का कोई। नहीं, नहीं, वो वैसे भी कहे तो कर दूँ, कोई बात नहीं। नवाज़ शरीफ साहब कहें, जो भी कहें हमारे लिए ऑनरेबल है, जो भी कहेगा मैं कर दूँगा, कोई बात यानी नहीं। आज ये बात तय हो गई कि मलकू का कोई सियासी ताल्लुक, सियासी देखिए, बैकग्राउंड या आपके पॉलिटिक्स दिल के में जो साथ नहीं है। बात होती है ना, वो हर बंदे की अपनी लाइकिंग होती है, डिसलाइकिंग, ये सच है। हर बंदे की अपनी लाइकिंग, डिसलाइकिंग होती है। जब वोट डालने जाते हैं तो कोई नहीं होता, आपके ज़मीर होता है, हुँ। और ना किसी को बता के आप डालते हैं।
तो वो हर बंदे का अपना हक है, वो करना चाहिए। पर्सनल लाइकिंग है आप यस यस है, कैदी नंबर 804 के साथ ही? सबके साथ है, उसके साथ ज़्यादा है ज़रा। वोट तो सर किसी को पाना है ना, क्या वोट तो किसी एक को कास्ट भाई, करना है वोट ना अपनी आपने। मर्ज़ी से डालना होता है, मैं क्यों बताऊँ किसको वोट डालना है? ज़ाहिर है। अब देखें, नून लीग वाले मुझे बुलाते हैं शोज़ पे, पीपल्स पार्टी वाले बुलाते हैं, सारे बुलाते हैं, मैं सबको जाता हूँ। आप चाहते हैं कि वो मेरे शोज़ रुक जाएँ अब, तो बाकी हैं। नहीं, अभी तो उठान का वक्त है, अभी नहीं तो यार, क्लाइमेक्स है सर। हाँ, हाँ, लेकिन ये है कि मैं सब हम सबके लिए, आर्टिस्ट सबके लिए होता है। नक दा कोका अगर एक दफ़ा हमारे व्यूवर्स के लिए गाएं। कोका नकदा ढै पे आए हाय, जदन दा तू टुरिया पले कख भी न रह गया है। हाय नकदा कोका ढट्ठा रतोका, लब लब थकियां नहीं लभदा, मुड़िया ढोल वे कलियां दिल हुण नहीं लगदा। हाय नकदा कोका ढट्ठा रतोका, लब लब थकियां नहीं लभदा, मुड़िया ढोल वे कलियां दिल हुण नहीं लगदा। कैदी 804 ना हो तो फिर तो गाना अधूरा हाय है। जे लडियाला कैदी 804 होवे, ਉਹ ਦਗਾ ਦੇਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢੇਰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਏ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ ਡੱਠਾ ਰਤੋਕਾ, ਲਬ ਲਬ ਥੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਮੁੜਿਆ ਢੋਲਾ ਵੇ ਕਲਿਆਂ ਦਿਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ लगदा। ब्रिलियंट ब्रिलियंट मलकू साहब। इसे गाने से मलकू ने कितना कमाया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, पैसे पहले ही बहुत कमाता था मैं, क्योंकि मैं मासेस का सिंगर हूँ कि हर गांव, बल्कि एक बड़ा मज़ेदार वाक़या मैं सुनाता हूँ दोस्तों को। एक कॉमेडियन दोस्त हमारा कहता है, मलकू वहाँ वहाँ शोज़ करता है, ना जहाँ पे पुलिस जाती है, ना डाकिया जाता है। तो ऐसी जगहों पे जाता हूँ, सच में लोग बड़ा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। इसे गाने से कितने पैसे कमाए आपने अंदाजन? बहुत ज़्यादा, मेरा ख़्याल है कि अगर मैं आपको यूट्यूब से बताऊँ तो मोर देन लाख, डेढ़ 2 लाख डॉलर्स, 1.5-2 लाख यूएस डॉलर्स, या मतलब उससे, और आज तक की सबसे हाईएस्ट इनकम है हाँ, मेरा ख़्याल है। एक गाने पे। एक गाने नहीं, नहीं, अभी देखे ना, ऑर्गेनिक 100 मिलियन होना बड़ी आम है। अच्छा, बहुत मलकू बड़ी बात स्टूडियो पे सिर्फ 100 मिलियन है, बल्कि 100 मिलियन हो गया है। और बाकी जो चैनल्स हैं, किसी पे 30 मिलियन है, किसी पे 40 मिलियन है, तो मेरा मलकू स्टूडियो है उस पे 100 मिलियन है। इस गाने को गाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप टियर लीडरशिप की तरफ से आपको इनवाइट किया गया, बुलाया गया कहाँ पे? अपने पास कोई चाय पे, नहीं, कभी खाने नहीं, पे, कक्का लंच नहीं, पे, नहीं, डिनर नहीं, पे? नेवर एवर, कभी ख्वाहिश हुई कि बुला के पूछ लें यार? नहीं। मुझे क्या ख्वाहिश होनी है, सच में। वो जो लीडर है वो तो जेल में है उनका, अब कैसे? बाकी आपको पता है कि वो एक ही बंदा है, खान साहब एक ही हैं बस। बाकी सब जो है ना, मुझे नहीं लगता सारे फसली बटेरे हैं। हाँ, हर बंदा अपनी सियासत चमका रहा है, हम्म सही मैं कह रहा हूँ। हम्म जितने भी लोग हैं सब सियासत चमका रहे हैं। हम्म। तो वो जो आपका मिसरा था, जेल अडियाला कह दिया 804, वो यो दगा देंदे जिन्हां नाल ढेर हाँ, प्यार वो है, जो वो तो प्यारे सारे छोड़ के भाग गए, हाँ लेकिन ना सारे ही छोड़ के भाग गए। अब देखा दौड़े लगी होती हैं। हम्म सिर्फ आजकल ये है कि लोग अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपने चैनल को चलाने के लिए, मैं सच कह रहा हूँ, हम्म। वो एक ढूंढते हैं, क्योंकि उसका अगर वो जेल में है तो लोग उससे भी रोटी कमा रहे हैं चैनल चला के। सच है, उसका नाम लेके चैनल चल रहे हैं सारे, तो हर बंदा अपनी रोटी टुकर के चक्करों में है। ठीक। इस गाने का सेकंड वर्जन भी किया था आपने, जी, और जो पर्टिकुलरली सिर्फ कैदी 804 पे ही था, खान पे था। यस वो सेकंड वर्जन आपने पॉपुलैरिटी को देखते हुए किया यस, सही कह कि रहा हूँ। उसके व्यूज क्योंकि बहुत आ रहे हैं तो अच्छा गा- देखिए, आप सच कह रहे हैं कि आप उसी आर्ट के साथ करेंगे जिससे आपको व्यूज़ आने हैं। ठीक ये पॉडकास्ट आप कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। तो हर आर्टिस्ट का यही होता है कि व्यूज़ अपने लाए चैनल के लिए। ठीक। तो पहले वाले गाने पे ज्यादा व्यूज रहे या सेकंड पे ज्यादा रहे? अच्छा, कैसा कोके रहा? ने किसी गाने के ऊपर आने नहीं दिया। हम्म आज भी मेरे बड़े बड़े गाने हैं, मैं परेशान हूँ। अच्छा, मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है, हम्म वो इतना बड़ा हिट है कि वो किसी को, जो बड़ा दरख्त होता है ना, नीचे पौधे बेचारे वो उग नहीं सकते। अब बड़े बड़े गाने जैसे मेरा रंग काले चल जांदे, सत बिस्मिल्लाह जी आया नू, अभी मेरा उर्दू एक सॉन्ग आ रहा है, बहुत मज़ा आएगा आपको, पहला उर्दू प्रॉपर सॉन्ग है।
अंगड़ाइयाँ वो भी इंशाल्लाह उसकी आजकल ऑडियो वीडियो रेडी हो रही है, क्योंकि मैं 8-10 दिन के बाद एक नया गाना देता हूँ। मैं अपनी दुकान में हर तरह का ग्रॉसरी से ना सामान पड़ा होता है, चाय भी, पत्ती भी, नमक भी, हर चीज़ रखा होता है और मैं कभी लेट नहीं करता। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। बिल्कुल सही बात है।